हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और तमाम सारे बच्चों ने इसकी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो हमारे चैनल पर जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो मैं ये कराऊंगा कि रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैं पेपर्स उठाऊंगा, ठीक है। यानी जो पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, कहीं बाहर से नहीं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखूंगा। और वहाँ से जो जीएस वाला सेक्शन है, पहले आप सभी को पता है कि जीएस में 25 क्वेश्चन आते थे, तो रेगुलर हम 25 क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं, उससे फ़ायदा क्या लगेगा। देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपके रिपीट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कभी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते गाइज। लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आगे, जैसे कि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है, या फिर आपके साइंस के कुछ क्वेश्चंस है, या फिर स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस है, वो रिपीट हो सकते हैं गाइस। तो आप उन्हें यहाँ सर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो गाइस, हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश, मतलब एक खाली स्थान दिया गया है, नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर था साथियों वो क्या था? इंग्लिश प्रो। अच्छा, यहाँ पर जो आप पेपर सॉल्व करें, इसका एक फ़ायदा और है कि आपको एसएससी जीडी के द्वारा ही जिन आंसर्स को सही माना गया, वो आंसर्स भी साथ के साथ में देखने को मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्फा कण, ठीक है, कि दी आवेशित यानी डबल चार्ज्ड आयन होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे यहाँ पर: बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर लिथियम। तो जो सही आंसर था साथियों वो था हीलियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखाई देगा इस। तो तीसरा क्वेश्चन ये था कि 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह कितनी तय की गई थी? तो 816 रुपये गाइस, ठीक है, 816 रुपये तय की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? सहकारी समितियां अगर बात की जाए साथियों, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 43 बी में है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। और यहाँ पर ये जो मैंने टेस्ट पेपर्स डाउनलोड किए हैं, टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किए हैं साथियों, आप वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट, इस पेपर का क्रेडिट टेक्स्ट बुक के लिए, ठीक है साथियों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नवंबर 2020 में दिवंगत फ़कीर चंद कोहली को किसके रूप में जाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने थे साथियों। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में जो आईटी सेक्टर है उसके जनक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सबको पता है 1761 में हुई थी साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो सही आंसर आपको हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे H2O होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो 1:8, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे कि विटीकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती होता है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो दीपिका कुमारी साथियों इसका सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। सवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2023 तक के लिए भारतीय टीम की
किट प्रयोजक किसे घोषित किया है? तो एमपीएल स्पोर्ट्स को। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है गाइज, ठीक है, क्योंकि 2023 तक के लिए बात की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 और 21 में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, आपको इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनमें से 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने बार संशोधन किए गए? तो 103 बार साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे 17th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। और 18th क्वेश्चन है कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की साथियों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, यानी मिजोरम के लोगों का परंपरागत नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेराव। ठीक है साथियों, चेराव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे साथियों। 20 क्वेश्चन है कि सारग्राही कला, यानी फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि सारग्राही कला यानी इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टदकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जीएस मुझे आती है, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं गाइस ये लोग, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है अच्छे से तो आप इसमें पास भर तक के ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तब आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपने यारित और तुगलक नाम के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिनीज कनार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत करी थी? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र इसका सही आंसर था। वित्तीय वर्ष 2019-20 का एक साथियों क्वेश्चन था जिसे अब आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में रिक्त स्थान नदी में मिल जाती हैं, तो साथियों कौन सा? सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो बदा बहादुर जी के। ठीक है, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन जीएस के थे जिन्हें हमने अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। आप किसी अन्य टॉपिक के, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हिंदी या फिर मैथ या फिर इंग्लिश जैसे अगर सब्जेक्ट्स की भी आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उनके लिए भी रेगुलर वीडियोस, अच्छी और वीडियोस बना सकें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम साथ।